नमस्कार, जय हिंद। मैं शिवम स्वागत करता हूं संकल्प एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाल ही में चर्चा में रहा कॉमनवेल्थ गेम, जिसके बारे में मैंने एक लेक्चर को रिकॉर्ड किया था और आपके यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी पे अपलोड कर दिया गया था। और उस लेक्चर में मैंने बोला था कि जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और जितने भी भारत के लिए पदक जीते हैं, उनकी मैं सूची एक लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा और आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम जितने भी भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीता है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 226। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम जिसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल खेल। कॉमनवेल्थ गेम जिसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं, इसका आयोजन ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुआ था। कहां पे हुआ था? ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। इसका आयोजन ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। इसका आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चला, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे कॉमनवेल्थ गेम जिसका आयोजन ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुआ था और 23 जुलाई से पहला मैच और अंत में 2 अगस्त को खेला गया, ठीक है। इसका कौन सा संस्करण था? इसका 23rd एडिशन था। मतलब इसका क्रम कौन था? कॉमनवेल्थ गेम का क्रम कौन था? तो 23वां क्रम था, ठीक है। 23वां क्रम था। एक चीज मैं बता रहा हूं, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 23 जुलाई को हुआ और 23वां क्रम था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, 23rd = 23rd, मतलब 23rd में 23 तारीख को पहला मैच, मतलब इसका आयोजन हुआ और इसका कौन सा एडिशन था? 23वां एडिशन था, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास 2 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास। कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम का इतिहास, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम का स्थापना 16 अगस्त 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम का इसका स्थापना कब हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम का स्थापना 16 अगस्त 1930 में हुआ था। कहां पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा, ठीक। कॉमनवेल्थ गेम का स्थापना 1930 में हुआ था। कहां पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक। उसके बाद कितने देशों ने भाग लिया था? कुल 11 देशों ने भाग लिया था। जब पहली बार स्थापना हुआ था तो कुल 11 देशों ने भाग लिया और लगभग 400 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। कितने खिलाड़ी? 400 खिलाड़ी, ठीक, ठीक है। आज का टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम। तो कॉमनवेल्थ गेम का, इसके बारे में पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम क्यों कॉमनवेल्थ गेम पड़ा, ठीक है। तो देखिए,
कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एक समूह है। कैसा समूह? राष्ट्रों का समूह, देशों का समूह। इस ग्रुप में मतलब उस समूह में वैसे देश आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम रहे हैं या हिस्सा रहे हैं। वह देश कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा है या हिस्सा रहा है, वही देश कॉमनवेल्थ गेम में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या भारत कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेता है? हाँ, कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भारत का कैसा स्थान था, कौन सा स्थान था। 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, भारत का रैंक क्या था? भारत का रैंक क्या था? ठीक, भारत का रैंक क्या था? ठीक है, तो भारत का कौन सा रैंक था? चौथा। ठीक, चौथा। पहला पे कौन था? मैं कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टोटल 171 मेडल लाया था, तो इसका रैंकिंग कौन क्या है? पहला। ठीक है, दूसरा पे कौन था? इंग्लैंड, 110 मेडल लाया था। और तीसरे पे कौन था? कनाडा, इन्होंने 62 मेडल लाया। और चौथा पे कौन था भैया? तो चौथा पे हमारा भारत था, जिसको बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक, तो भारत का रैंक क्या था? चौथा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में कितना मेडल लाया था? 39 मेडल, मतलब 39 मेडल भारत ने लाया था। तो पहला कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ने 171 मेडल लाया था। 171 में गोल्ड मेडल कितना था? गोल्ड मेडल 70 मेडल था। ठीक है, और इंग्लैंड ने दूसरा स्थान लाया, इसने 110 मेडल लाया। और कनाडा 62 मेडल लाया। और भारत का स्थान चौथा था, जिसमें भारत ने 39 मेडल लाए। ठीक, कितने मेडल? 39 मेडल। ठीक है, तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 226 में पदक कितना लाया था? 39। कितना लाया था? 39 को हम लोग एक मैप के माध्यम से पढ़ते हैं। सॉरी, ठीक, 39 मेडल में पहला मेडल क्या हो जाएगा? गोल्ड। और दूसरा मेडल सिल्वर। और तीसरा मेडल क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज। गोल्ड को क्या बोलते हैं? स्वर्ण पदक। ठीक, और सिल्वर मेडल क्या बोलते हैं? रजत पदक। और ब्रॉन्ज मेडल क्या बोलते हैं? कांस्य पदक। ठीक, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में टोटल 39 मेडल लाया था, जिसमें गोल्ड 13, सिल्वर 17 और ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक 9 मेडल लाए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि 13 कौन से खिलाड़ी ने लाया था, कि किस फील्ड में लाया था। 17 कौन से खिलाड़ी ने लाया था और किस फील्ड में लाया था। और हम ये देखेंगे कि 9 ब्रॉन्ज मेडल कौन से खिलाड़ी ने लाया था और किस फील्ड में लाया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय पदक विजेताओं की सूची। ठीक, भारतीय पदक विजेताओं की सूची। ठीक है, स्वर्ण पदक, मैंने बोला ना स्वर्ण पदक टोटल 13 मेडल है। कितने? 13 मेडल। पहला मेडल मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में लाया था। ठीक है, पहला कौन है? मीराबाई चानू। दूसरा शर्मिला धनखड़। कौन है? शर्मिला धनखड़। और तीसरा है दिलीप गावित। और चौथा है अस्मिता डे। और पांचवा है हर्ष सिंह। और छठवां है सोनम राणा। ठीक है,
तो देखिए मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। जैसे एक भारी सा एक इधर होता है, एक इधर, ऐसे उठाया जाता है, ठीक है। तो मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है। और शर्मिला धनखड़, इनका संबंध किससे भैया? 60 फुट 57। देखिए 60 फुट क्या है? एक ऐसा गोला होता है, क्या होता है, भारी सा गोला होता है, उसको ऐसे 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 घूमकर ऐसे फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो शर्मिला धनखड़ जी जो कि पैरा एथलेटिक हैं, ठीक है, मतलब दिव्यांग खिलाड़ी हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है? दिलीप गावित। दिलीप गावित का संबंध किससे है? 100 मीटर T47, ठीक है। और चौथा है अस्मिता डे। अस्मिता डे का संबंध किससे है? तो जूडो से है। जूडो एक कुश्ती की तरह खेला जाता है, ऐसे मतलब जूडो क्या होता है? कुश्ती की तरह खेला जाता है। और अस्मिता डे भारत की एकमात्र ऐसी पहली बेटी बन चुकी हैं जो जूडो में पहला स्वर्ण पदक लाया है। क्या? स्वर्ण पदक लाया है। अस्मिता डे का संबंध यूपी में यह एसआई पद पे है, मतलब दरोगा के पद पर अभी चयनित हैं, ठीक है, और अपना कार्य दे रही हैं। हर सिंह, देखिए अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक लाया, ठीक उसके कुछ समय बाद हर सिंह ने भी जूडो में स्वर्ण पदक लाया, ठीक है। और सोनम राणा का संबंध है 60 फुट। ये भी ऐसे गोला पकड़ के ऐसे ऐसे करके ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। उसके बाद 7वां गोल्ड मेडल प्रीति पवार ने लाया था, जिनका संबंध बॉक्सिंग से है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि भारत ने 39 मेडल लाया है, जिसमें बॉक्सिंग की टीम ने अकेले 10 मेडल लाया। बॉक्सिंग की टीम, एक चीज, बॉक्सिंग ने टोटल 10 मेडल लाया, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल था, और 3 सिल्वर मेडल था। टोटल 39 मेडल में, जिसमें से 10 मेडल बॉक्सिंग की टीम ने लाया था, और 10 मेडल में 7 मेडल गोल्ड मेडल था और 3 मेडल सिल्वर मेडल था, ठीक है। तो बॉक्सिंग की टीम का अहम योगदान है, ठीक है। तो प्रीति पवार, जो 7वां मेडल किसका है? प्रीति पवार का है। इनका संबंध बॉक्सिंग से है, ठीक है। और जैस्मिन लंबोरिया का भी संबंध बॉक्सिंग से है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल लाया है, ठीक है। और साक्षी चौधरी का भी संबंध बॉक्सिंग से है। और प्रीति घाघस, इनका भी संबंध बॉक्सिंग से है। अरुंधति चौधरी, इनका भी संबंध बॉक्सिंग से है। मैंने बोला ना कि बार बार मैं बॉक्सिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 39 मेडल में से 10 मेडल ने बॉक्सिंग की टीम ने लाया है, और 39 मेडल में से 10 इन्होंने मेडल लाया, और 10 मेडल में से 7 मेडल गोल्ड मेडल था और 3 मेडल सिल्वर मेडल था, ठीक। और अरुंधति चौधरी, इनका भी संबंध बॉक्सिंग से है। और सचिन सिवान, इनका भी संबंध बॉक्सिंग से है। अंकुश पाघल, इनका भी संबंध बॉक्सिंग से है। मतलब ये जो टोटल 7 मेडल बॉक्सिंग की टीम ने लाया था, ठीक है। ऐसे ऐसे खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद 39 मेडल में से 17 मेडल सिल्वर मेडल था। तो सिल्वर मेडल कौन कौन लाए, हम ये देखेंगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी का संबंध जेवलिंग थ्रो से है। एक लंबा सा, जैसे कि एक लंबा सा एक डंडा टाइप से आता है, और इनको नीरज चोपड़ा ऐसे पकड़कर और ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। इनका संबंध जेवलिंग थ्रो से है। नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल लाया है। यह क्वेश्चन देखिए हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा कि यह क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी का देखिए ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ, उन्होंने सिल्वर मेडल लाया। और जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल लाया, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल लाया? तो कौन सा मेडल लाया है? सिल्वर मेडल लाया, जिसको हिंदी में रजत पदक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मुरली श्री शंकर, ठीक है। उसके बाद
मुरली श्री शंकर ने भी सिल्वर मेडल लाया है, और किस फील्ड से लाया है, तो लॉन्ग जंप, क्या, लॉन्ग जंप से लाया है। ठीक है। और प्रवीण चित्रवेल, इनका भी संबंध ट्रिपल जंप से है। ठीक है। और सर्वेश अनिल कुसारे, यह भी हाई जंप करते हैं। ठीक है। गुलवीर सिंह, देखिए गुलवीर सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने अकेले 2 मेडल लाया, अकेले 2 मेडल लाया। पहला 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल लाया, और दूसरा 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल लाया। तो गुलवीर सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो एक ही कॉमनवेल्थ गेम में 2 मेडल लाया है, पहला सिल्वर और दूसरा ब्रॉन्ज। तो ये हाईलाइट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसको समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम या प्रश्न बन सकते हैं, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल लाया था, और 5,000 मीटर में यहाँ ब्रॉन्ज मेडल लाया था। तो गुलवीर सिंह को याद रखिएगा। ऋषिकंता सिंह वेट लिफ्टिंग, इनका संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग से। मैंने बताया ना कि वेट लिफ्टिंग एक भारी सा होता है जिसको ऐसे उठाते हैं लोग। ठीक है। तो ऋषिकंता सिंह कौन है, वेट लिफ्टिंग से इन्होंने सिल्वर मेडल लाया है। उसके बाद मिथु पंडी राजा, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग से सिल्वर मेडल लाया है। ठीक है। ज्ञानेश्वरी यादव ने भी सिल्वर मेडल लाया है। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध भी वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। बल्लूरी अजय बाबू भी वेट लिफ्टिंग से सिल्वर मेडल लाया है। कौन, बल्लूरी अजय बाबू। उसके बाद हरजिंदर कौर भी वेट लिफ्टिंग से सिल्वर मेडल लाया है। ठीक है। उसके बाद लवप्रीत सिंह, ठीक है, लवप्रीत सिंह ने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाया है। और लवलीना जी भी बॉक्सिंग से सिल्वर मेडल लाई हैं। लवलीना जी एक ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं, और कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल लाया है। तो इनको, लवलीना जी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद नरेंद्र बेरवाल में नहीं, बॉक्सिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक नहीं, सिल्वर मेडल मतलब रजत पदक जीता। ठीक है। जादूमणि सिंह, इनका संबंध बॉक्सिंग से है, और ये सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है। उसके बाद यामिनी मौर्य, इनका संबंध जूडो से है। जूडो कैसा खेल होता है, जूडो एक कुश्ती तरह होता है, कुश्ती की तरह खेला जाता है। जिस प्रकार कुश्ती की तरह 2 खिलाड़ी आपस में ऐसे लड़ाई करते हैं, फाइटिंग ऐसे नहीं करते हैं, मतलब ऐसे पकड़ के वो उसको पटकता है, वो उसको पटकता है, ठीक उसी प्रकार जूडो एक खेल है, उसमें जूडो में सिल्वर मेडल लाया। कौन लाया भैया, यामिनी मौर्य लाई है। कौन लाया, यामिनी मौर्य। उसके बाद मोहम्मद बासिल क्या है भैया, पैरा एथलेटिक्स। और शुभम जुआल पैरा एथलेटिक्स से 60 फुट मैंने बोला ना कि एक भारी सा गोला होता है, उसको घूमकर ऐसे फेंका जाता है। ठीक है। तो शुभम जुआल का संबंध 60 फुट से है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं ब्रॉन्ज मेडल पे। ब्रॉन्ज मेडल टोटल 9 पदक थे। भारत ने टोटल ब्रॉन्ज मेडल में 9 पदक जीता, जिसमें 9 पदक में इनकी सूची क्या है, यशवीर सिंह, क्या है, यशवीर सिंह का संबंध जैवलिन थ्रो से है। जिस प्रकार नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, ठीक उसी प्रकार यशवीर सिंह है। यशवीर सिंह भी जैवलिन थ्रो करते हैं, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है, इन्होंने कांस्य पदक लाया है। ठीक। उसके बाद सेल्वा प्रभु थिरुमारन, इन्होंने भी ट्रिपल जंप किया, इनमें ब्रॉन्ज मेडल लाया। उसके बाद गुलवीर सिंह, देखिए गुलवीर सिंह, मैंने बोला था ना कि गुलवीर सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल लाया है, 2 मेडल, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। सिल्वर 10,000 मीटर में लाया था। ठीक है। और
गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था और 5,000 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। तो किसी को सबको याद करिएगा, उसके बाद गुलवीर सिंह को हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम जिसमें कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पदक जीता। तो 2 पदक कौन जीता है? गुलवीर सिंह, पहला पदक सिल्वर मेडल और दूसरा पदक ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी शंकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो डेकाथलॉन में मेडल लाए हैं। डेकाथलॉन कैसा गेम होता है? ठीक, देखिए ये ग्राउंड समझ लीजिएगा। ठीक, यहां से प्लेयर भागता है, यहां से प्लेयर दौड़ना स्टार्ट करता है। अब बीच में बैरिकेटिंग, मतलब बीच में बैरिकेटिंग लगा दिया जाता है, एक तरह से मान लिया जाए तो बैरिकेटिंग, इसको उछल कर दौड़ना होता है। इसी को हम डेकाथलॉन बोलते हैं। तो तेजस्वी शंकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल डेकाथलॉन में जीता है। ठीक है, सीमा काली रामना, इन्होंने महिला डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल लाया है। ठीक है, कौन है? सीमा जी हैं। उसके बाद विद्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। कौन है? विद्या रानी देवी। ठीक है, उसके बाद झंडू कुमार एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल लाया था। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ है, भारत के कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक जीता? तो झंडू कुमार का संबंध नालंदा से है। नालंदा कहाँ है? तो बिहार है। ठीक है, तो झंडू कुमार जी नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल लाया था। कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, तो झंडू कुमार जी को याद करिएगा कि झंडू कुमार जी का संबंध पैरा पावर लिफ्टिंग हैवी वेट से है। ठीक है, इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता, और कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो झंडू कुमार को याद करिएगा। और शिल्पा सायला महिला 60 फुट F57 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और उन्नति शर्मा का संबंध जूडो से है। उन्नति शर्मा जी ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, तो मैंने बोला था कि टोटल 39 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल और सिल्वर 17 और ब्रॉन्ज 9। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ है जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने टोटल 39 मेडल लाया है, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल था, 17 सिल्वर मेडल था और 9 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मेरे तक बात रखिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया है, चाहे आपके लिखने का तरीका, चाहे आप मेरे बोलने का तरीका, कुछ भी आपको लग रहा होगा कि सही नहीं है, तो आप अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइएगा। और यदि मुझे लगता है कि यदि मैं देखूंगा कि वाकई में मुझे इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, तो वाकई में मैं चेंज करूंगा। और संपूर्ण क्लास का पीडीएफ इंस्टाग्राम अकाउंट संकल्प एकेडमी 04 पे मिल जाएगा। तो जितने भी मैं क्लास लेता हूं, मैं इंस्टाग्राम अकाउंट को लिख देता हूं, संकल्प एकेडमी 04। जितना भी मैं क्लास लेता हूं उसका संपूर्ण पूरा पीडीएफ इस पे अपलोड कर दिया जाता है। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो संकल्प एकेडमी पर जाएं और अपलोड पीडीएफ प्राप्त कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। परंतु जितना भी कॉमनवेल्थ गेम के बारे में मैंने बताया है उसका 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का मैं एक सेट लाऊंगा और आपके यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो पहले आप लोग कॉमनवेल्थ गेम के बारे में मैंने जो पढ़ाया है उसको देखिए, उसके बाद
मैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जो सूची बताया है कि 39 में से 13 गोल्ड मेडल लाया है, तो 13 लोगों की सूची मैंने दिया। 17 सिल्वर मेडल लाया, तो 17 सिल्वर मेडल की सूची दिया कि कौन कौन सिल्वर मेडल लाया है, और 9 ब्रॉन्ज मेडल लाया है, तो 9 लोगों की सूची दिया कि 9 लोगों ने कौन कौन सा मेडल लाया है। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें टोटल कॉमनवेल्थ गेम के बारे में क्विज होगा। तो आप लोग पहले पढ़ के आइएगा, उसके बाद उस क्लास को करिएगा और ये देखिएगा कि मैंने जितना पढ़ा है तो कितना मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन में गलत हो रहा है। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास को समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आपका एकेडमी संकल्प एकेडमी। तो जय हिंद।